घर में बिजी रहते हुए भी हाउसवाइफ फ्रेश रह सकती हैं अगर वो अपनी डेली रूटीन में कुछ पॉजिटिव हैबिट्स को ऐड करना शुरू करें। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करूंगी जो कि आपके लिए फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली बड़ी हेल्पफुल होंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक, अपने अपने घरों में होंगे खुश। समर है और इस वक्त जो है हर कोई चाहता है जल्दी जल्दी अपने काम करे, किसी तरीके से सारे किचन के काम निपटा दें। और हाउसवाइफ जो है इसमें उनका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि उन्होंने 12 महीने की तरह अपने काम को इस वक्त भी करना है। मैं अपनी रूटीन शेयर करूंगी जो कि मैं बच्चों के लंच बनाने से लेके और रात तक चल रही थी, वो भी इसमें ऐड करूंगी। सबसे पहली चीज़ जो आपको रखनी है ना, वो आपके घर को फ्रेश और साफ़ किस तरह रखेंगी। आपको खुद को फ्रेश करने के लिए सबसे पहले आपके घर की फ्रेशनेस ज़रूरी होती है। 15 to 20 मिनट्स की सफाई की रूटीन बनाएं समर में, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे मैंने आप वीडियोस शेयर किए हैं कि इस तरह के टास्क आप ज़रूर अपनी लाइफ में ऐड किया करें ताकि आपके ऊपर हर काम की ओवरलोडिंग ना हो। और इसके साथ साथ घर की एक नेचुरल फ्रेगरेंस की भी ज़रूरत होती है जो कि आप ज़रूर यूज़ किया करें। फिर बहुत से स्प्रे होते हैं या फिर आप कुछ इस तरह डिस्काउंट पे भी मिल जाते हैं। अदरवाइज आप जो है ना होम रेमेडीज़ भी होती हैं, बहुत सारी वीडियोस के ऊपर हमारी बहुत सारी सिस्टर जो इस तरह की बजट फ्रेंडली चीज़ें सिखाती होती हैं। मैं तो ये करती हूँ, सॉफ्टलाइन होता आता है जो कपड़ों को हम वॉश करते हैं उसके बाद उनको सॉफ्टलाइन करते हैं, उसकी एक बहुत प्यारी फ्रेश फ्रेगरेंस होती है और उससे कपड़े भी सॉफ्ट होते हैं। तो थोड़ा उसमें वाटर ऐड करके और उसके अंदर जो है सॉफ्टलाइन ऐड करके, अगर उसने थोड़े विनेगर डालना चाहते हैं, थोड़ा बेकिंग, तो वो डाल के थोड़ा सा एक होम मेड रेमेडी वाला अपना स्प्रे बनाए। और जब आप अपने बेडिंग करें, उसको साफ़ करें, तो फिर उसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रे किया करें। आपके कमरे में बहुत ज़बरदस्त किस्म की हल्की हल्की फ्रेगरेंस आएगी जो कि आपको खुद भी फ्रेश फील करवाएगी। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ जो आती है जो मुकम्मल तौर पे इग्नोर हो जाती है जी, वो है आपकी अपीयरेंस। अपनी अपीयरेंस का बहुत ख्याल रखें। ज़रूरी है कि आप घर से कहीं बाहर जा रही हैं तो उसके लिए ना आप फ्रेश हों, बल्कि घर में भी आपको अच्छा ड्रेसअप होना चाहिए। सेल्फ केयर की आपको सख्त ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पे समर में जो कि बहुत इग्नोर हो रही होती है। दायरे हम इरिटेट हुए हुए होते हैं, अपने ये काम कर लें वो काम कर लें, हमसे काम ही नहीं निमट रहे होते और फिर ऊपर से जो है ना अपने आप की केयर कैसे करें। तो वो साथ साथ आपकी चलती रहनी चाहिए। आपका काम जो है ना, आपका अपना भी काम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपकी अपनी केयर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो लॉन के जो है ना इस तरह के ड्रेसेस जो पिछले साल आपने बनाए थे, आने जाने के लिए रखे हुए थे, अब आप उनको घर में यूज़ करें। एक दो चार जोड़े आप रखें जो कि आप बाहर जाने आने के लिए रखें, तो वो पिछले जोड़े जो हैं कम अज़ कम वो आपके यूज़ भी हो जाएंगे। आप पहन भी लेंगे, नमाज भी उसमें पढ़ेंगे, आपको सवाब भी मिल जाएगा। कबड़ में पड़े पड़े उसने कुछ भी नहीं होना, तो उसको यूज़ करना शुरू करें। और 2-3 जोड़े अपने बना के रखें जो कि बाहर आने जाने के लिए रखें, जैसा कि मैं खुद भी करती हूँ। ठीक है, क्योंकि कुछ भी हो, हम विंटर में कराची वाले इतनी शॉपिंग नहीं करते, लेकिन समर में जो है ना हमें करनी पड़ती है। और समर में हमें ज़रूरत भी पड़ती है क्योंकि इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं होता। ज़रूर नहीं है कि आप ब्रांडेड पे जाएं और वहाँ से जो है 7-7, 8-8 हज़ार के लॉन के जोड़े उठाएं। आप लोकल मार्केट में जाएं, वहाँ पे आराम से आपको आजकल तो ना शर्ट एंड शलवार एक ही तरह के होते हैं, 1 पीस वाले सूट होते हैं, बहुत अच्छे डिज़ाइन में अवेलेबल होते हैं। उनके साथ आपके पास घर में बहुत दुपट्टे होते हैं, मिक्स मैच करके आप पहने, आप बिल्कुल फ्रेश लगेंगी। इसके लिए आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती मेरे ख्याल में। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रही हूँ, आई डोंट नो आप इससे एग्री करते हैं या नहीं करते, लेकिन हर एक अपने यहाँ पे जो है बताता है कि भाई मैंने ऐसे करना है, तो हो सकता है आपके लिए मेरी ये बात इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, ब्रेक लेना ना भूलें। ब्रेक जो होती है ना ज़िंदगी में आपके लिए लाजमी तौर पे होती है, और इसमें रेस्ट जो होता है बीच में, क्योंकि समर में इस तरह करना ज़रूरी होता है, वरना आप एक साथ बहुत सारे काम कर करके थकना शुरू हो जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पानी जो है ना इस वक्त आपके लिए एक टॉनिक का काम कर रहा होता है। पानी आप जो है ना कंटिन्यूसली अपने पास यूज़ किया करें, नहीं तो आप जो है ना कुछ इस तरह के क्यूब्स बना लें, लेमन के क्यूब्स बना लें, तो मलंगा को भिगो के रख लें। उसके साथ साथ आप जो है ना गोंद कतीरा रात को भिगो के रखते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत आपको एनर्जी देता है। साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हर्बल है। और ये बाहर के जो जूसेस होते हैं जितने चीनी से भरे हुए और उसमें हर तरह के कलर्स ऐड किए हुए और फिर इतने प्रिजर्वेटिव होते हैं, वो आपकी हेल्थ के लिए इतने अच्छे नहीं होते। कभी कभी कहीं चले गए तो चल गया, वहाँ आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ पानी है, सादा पानी यूज़ करें। सादा पानी आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है, और जितना आप यूज़ करते जाएंगे आप फ्रेश होते जाएंगे। और मुझे तो लगता है पानी एनर्जी देता रहता है। हर काम के बाद थोड़ी देर के बाद मेरा पानी पानी इस तरह चलता रहता है और पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। मुझे लगता है पानी, और उसके साथ अगर आपको बहुत शौक है तो लस्सी की तरफ आएँ। लस्सी सबसे अच्छी चीज़ है। लस्सी में नमक इतना ज़्यादा ना डालें, चीनी इतनी ज़्यादा ना डालें, अपनी डाइट का ख्याल ज़रूर किया करें। आप सेहतमंद रहेंगे तो
खुश भी रहेंगे, फ्रेश भी रहेंगे, आपका घर भी खुश रहेगा, तवाना रहेगा और अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। इसके साथ-साथ अपनी सेल्फ केयर, एक्सरसाइज़, वॉक, योगा, इस तरह की जो भी चीज़ें आपने अपनी रूटीन में रखी थी, अगर आप 30 मिनट करते थे तो 20 मिनट करें, लेकिन करें ज़रूर, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप एक्टिव रहते हैं और आपका माइंड भी बड़ा रिलैक्स होता है। थोड़े से अपने शौक भी पूरे किया करें। गर्मियों में अक्सर ख़वातीन बैठ जाती हैं, थोड़ी बहुत उन्होंने एम्ब्रॉयडरी करनी, क्योंकि दोपहर इतनी लंबी होती है, सर्दियों की रातें लंबी होती हैं, दिन छोटे होते हैं, और गर्मियों के जो है ना इस तरह उसका अपोजिट हो जाता है। तो लगता है कि क्योंकि शाम इतनी देर में जाके होती है, मगरिब वो 7:15 तक होती है, तो हमारे पास बहुत लंबा टाइम होता है। उसमें आप अपने घर की छोटी छोटी डेकोरेशंस हैं, अपने फ्लावर्स हैं आपके वॉश करने वाले हैं, आर्टिफिशियल प्लांट्स होते हैं, उनको आप देखें, उनको क्लीन नीट करें। आपके पास बहुत ऑप्शन होते हैं, कबर्ड्स ऑर्गेनाइज के लिए आप टाइम निकालें, उनको सबको आप सेट करके रखें। ये घर के छोटे छोटे काम करने का आपको खुला मौका मिल जाता है और आप बड़े आराम से अपनी सारी चीज़ों को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊं, गर्मियों में ना बहुत मुश्किल मुश्किल डिशेस की तरफ मत जाया करें। मील प्लान करें आप, मील प्लान लाजमी तौर पे किया करें, अपनी फैमिली को इस चीज़ का आदी बना लिया करें। आप अपना पूरा शेड्यूल बना लें 1 वीक का। मैंने पूरा 1 वीक का शेड्यूल बनाया, जिसमें एक दिन बच्चों के ऑप्शन है, एक दिन मैंने अपना ऑप्शन रखा है, क्योंकि उसमें कुछ लेफ़्ट ओवर हो जाता है तो उसके साथ मेरा जो है ना मिक्स मैच हो जाता है। अदरवाइज़ जो है बच्चों ने ना तुरैयाँ खानी है, ना टिंडे खाने, ना लौकियाँ खानी है। हमारे वालिदैन जो चीज़ बनाते थे हम आराम से बैठते थे, खाते थे, हमें टेंशन ही नहीं थी। आज तो ऑप्शन है भाई, या नहीं है तो जी ये बटन दबाए और ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर की और जी खाना पीना शुरू हो गया, कोई फ़ायदा ही नहीं है। और जो चीज़ें आपने बनाई थी इतनी सारी क्वांटिटी में, वो सारी की सारी वेस्ट हो गई। कोशिश किया करें कम से कम चीज़ बनाएं, ख़ास तौर पे इन गर्मियों में, क्योंकि एक तो खाना पीना कम होता है, मुस्तकिल पानी पी पी के हमारा हाल ख़राब होता है, ऊपर से खाना इतना सारा बचता है, दूसरे दिन उस खाने को जी भी नहीं चाह रहा होता। और किसको खिलाएं, कितना खिलाएं। हमारे पास जो हेल्पर आते हैं वो भी इस वक्त ऐसे हुए हुए होते हैं, उनको भी वो कहते हैं नहीं बस हमें नहीं चाहिए तो बस वही हाल हो जाता है। इसलिए अपनी क्वांटिटी कम रखना शुरू करें, जितना आप बनाते थे दूसरे मौसम में उससे अपनी क्वांटिटी को हाफ कर लें, तो आपकी चीज़ें बच जाएंगी, सेफ भी होंगी और आपके जो बजट के ऊपर बुरा असर भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में जब आप ऐड करेंगे, आपके लिए हर मौसम में सर्वाइव करना आसान होगा और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा लगेगा। रात का टाइम था और हमारे घर में जो है क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है, कुछ ना कुछ पॉपकॉर्न बना दें या कोई और चीज़ बना दें, तो मैं घर में ही बनाती हूँ। तो इस तरह नॉर्मल पॉपकॉर्न बना के उसके लिए कैरमल बनाती हूँ, जो कि मैं शक्कर गुड़ होती है ना ब्राउन वाली, उसकी बनाती हूँ, चीनी की नहीं बनाती। वो बना के उसकी टॉसिंग करती हूँ, बड़े क्रिस्पी क्रंची और इतने मज़े के पॉपकॉर्न होते हैं ये वाले। तो मैंने इस तरह का एक पतीला रखा हुआ इस काम के लिए, क्योंकि हर पतीले को मैं इसलिए नहीं यूज़ करती, फिर पतीले ख़राब हो जाते हैं और इतने बुरे बुरे स्टैंड आ जाते हैं, वो साफ़ नहीं होते सही तरीके से। बहुत गर्म होता है ये, और इसको जो है ना आराम से आप इसमें मिक्स करें और इन्जॉय करें। बाहर से जाके लें, थोड़े से 1 कप भी नहीं होते वो, और 500 का वो लोग जो है ना देते हैं, तो बड़ी ज़्यादती है। खैर, लेकिन अब हर चीज़ बना बना के घर से तो नहीं ले जाई जा सकती, कभी कभी लेनी पड़ जाती है। लेकिन घर में मेरे जो है ना ग्रॉसरी में पॉपकॉर्न लाजमी तौर पे शामिल होते हैं, चाहे कुछ हो जाए, विंटर हो समर हो, लेकिन पॉपकॉर्न मेरे साथ होते ही होते हैं। एक ने नमकीन खाने, एक ने मीठे खाने, इसमें भी मेरे लिए ऑप्शन बनाने पड़ते हैं। लेकिन चलें, जहाँ खुश होते हैं कोई बच्चे तो इंशाल्लाह हम भी खुश हैं और हम भी उसी तरीके से करके दे। हम नहीं करके देंगे तो कौन करके देगा, सही बात है। पेरेंट्स ही होते हैं जो सारा दिन लगे रहते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस को पसंद करने का, मुझे ज्वाइन करने का। बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे साथ नए जुड़े हैं, वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। और जो पुराने हैं माशाल्लाह उन लोगों ने तो हमेशा सपोर्ट की, हमेशा वीडियोस को वॉच किया है। एक अच्छी एक वाईटी फैमिली बन जाती है जब आप जो है इस प्लेटफॉर्म पे काम करते हो और आप इसके ऊपर कुछ शेयरिंग करते रहते हो, तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तो ये आपके लिए बड़ी खुशी होती है। बस जी, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं, अपनी चीज़ों को प्लान करें, किसी भी मौसम को आप आराम से फेस कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी आज की भी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दें मुझे इजाज़त। मिलती हूँ मैं आपके साथ किसी अच्छी एंड नई वीडियो में। टिल देन, फ़ी अमानिल्लाह।